जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम एक बल्ला की कीमत मानेंगे x तथा एक गेंद की कीमत मान लेंगे y। तो यहां लिखते हैं माना कि एक बल्ला की कीमत क्या मान लेंगे x रुपया तथा एक गेंद की कीमत मान लेंगे y रुपया। अब यहां पे प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहले स्थिति में कह रहा है कि एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, जबकि यहां पे हमने एक बल्ला की कीमत क्या माने हैं x, तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा 3x। इसी तरह एक गेंद की कीमत क्या माने हैं y, इसी तरह 6 गेंदे की कीमत क्या हो जाएगा 6y। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो देखिए कितना बल्ला खरीदा 3 बल्ला, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। गेंदे कितना खरीदा है 6 गेंदे खरीदा है, तो क्या हो जाएगा 6y। दोनों का कुल कीमत कितना है 3900 रुपया, तो लिख देंगे 3900। ये बन गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रश्न में पढ़ते हैं। कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला का कीमत क्या है x रुपया, तो यहां लिख देंगे हम x अब प्लस कितना गेंद एक और बल्ला, उसके बाद कहता है 2 गेंद है, तो 2 गेंद है तो क्या हो जाएगा 2y। कितना में खरीदा 1300 रुपया में, तो ये बन गया मेरा समीकरण सेकेंड। अब हम यहां पे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है 3x प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 6y बराबर 3900। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x को स्थिर रखेंगे, प्लस 6y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, जो कि जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 6y। 3x बराबर 3900 माइनस का 6y, तो x बराबर क्या हो जाएगा निकलकर 3900 माइनस 6y और बट्टे में क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x के साथ 3 गुने में है, और जैसे ही 3 बराबर की साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में बट्टा 3। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है 6 घरों वाला डब्बा बना लेना है। पहले इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि लास्ट में सवाल में कह रहा है ज्यामितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए x और y का मान निकालना पड़ेगा। एक में लिखेंगे x और एक में y। अब यहाँ पे देखिए कुछ अपने मन से y का मान रखेंगे, जिससे कि मेरा x का कुछ मान निकल कर आएगा। यदि देखिए अपने मन से हम लेते हैं y का मान 400, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए जब y का मान हम 400 लेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 6, और y की जगह पर कितना लेते हैं 400 लेते हैं, तो गुने 400 करते हैं, देखते हैं कितना x का मान निकल कर आता है 3। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3900 माइनस कर देंगे कितना 6 गुना 4 क्या हो जाएगा 2400, अब बट्टा में क्या है 3। अब देखिए क्या आता है x बराबर 3900 में से 2400 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500,
और वट्टा में कितना है 1500, वट्टा में कितना है 3, काटेंगे तो कितना आएगा 500। अब देखिए अपने मन से हम y का मान कितना रखे थे, y का मान रखे थे 400, x का मान क्या आया था निकल कर, यानी क्या आया निकल कर 500। तो इस डब्बे में हमको लिख देना है, यानी y का मान कितना रखे हम 400 रखे, x का मान निकल कर आया 500। देखिए अपने मन से एक बार और कुछ y का मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान निकल कर आएगा। तो देखिए अब की बार y का मान हम 500 रख कर देखते हैं तो क्या आता है। तो देखिए क्या आएगा, x बराबर 3900 माइनस 6 गुना कर देंगे 500, क्योंकि y का मान हम 500 रखे, बट्टा हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुना 5 यानी 3000, ये हो गया, बट्टा में कितना 3। तो क्या आ जाएगा ये निकल कर x का मान 3900 में से जब हम 3000 होगा, यहाँ पे 3000 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9000, बट्टा कितना 3, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 900 होगा, तो कितना आ जाएगा 300। यानी जब y का मान हम कितना रखे, y का मान जब हम 500 रखे, यहाँ पे देखिए रखे हैं, तो x का मान क्या निकल कर आया 300। तो इसको भी हम लिख देंगे, y का मान जब हम रखे 500 तो x का मान निकल कर आया 300। अब जैसे समीकरण फर्स्ट में किए हैं इसी तरह से समीकरण सेकंड में भी करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो देखिए समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस का 2y बराबर 1300। यहाँ x को स्थिर रखेंगे और प्लस 2y को बराबर की उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1300 माइनस का 2y। अब यहाँ भी इसी तरह से 6 घरों वाला डब्बा बना लेना है। आप अपने मन से कुछ भी संख्या रख सकते हैं बारी बारी से। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रख के रखना है कि ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं लेना है जिससे कि हमको ग्राफिक कॉपी पर दर्शाने में प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे देखिए यदि हम y का मान 500 लेते हैं, पहले तो एक में x और एक में लिख देंगे y, इसका मान 500 लेते हैं तो 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 500 गुने 2 हो जाएगा 1000। 1000 जब 1300 में से 1000 माइनस होगा 300, यानी y का मान जब 500 रखते हैं तो x का मान आता है 300। इस तरह से अब की बार फिर कुछ रखेंगे अपने मन से। यदि देखिए हम यहाँ पे 400 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 दूने 800, 1300 में से जब 800 माइनस करेंगे तो बचेगा 500, यानी जब हम 400 लेते हैं y का मान, इसका x का मान आता है 500। तो चलिए अब हम इधर ग्राफिक कॉपी पर इसको दर्शाते हैं। तो ग्राफिक कॉपी पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको लाइन ड्रॉ करना होगा। इस तरह से आप भी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम पेन यूज कर रहे हैं, आप यदि एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ आप पेंसिल यूज कीजिएगा। इस तरह से लाइन बना लेना है और सब पर क्या करेंगे हम 100-100 के अंतराल में सभी का मान रख देंगे, क्योंकि मेरा मान जो आया है x और y का 100-100 का अंतराल में आया है। इस तरह से यहाँ लिख देना है, एक में लिख देंगे हम x, इधर हो जाएगा माइनस का x और ऊपर होता है मेरा y और नीचे हो जाएगा माइनस का y। ये हो गया मेरा 0। अब देखिए 100-100 के अंतराल में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, ज़्यादा तक कम आएगा नहीं 700, क्योंकि देखिए x का मेरा मैक्सिमम मान की कितना गया है 500 गया है। x का जब मेरा मैक्सिमम मान गया है तो हमको 500 तक ही काम आएगा। उसके बाद y का मान देखिए मैक्सिमम कितना गया है 500 तक ही गया है। तो y की तरफ हम लिख लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से, यानी हमको 500 तक ही काम आएगा। 1-2 एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 600 तक खींच दिए। अब देखिए मान कितना आसानी से बैठ जाएगा, क्योंकि माइनस हम दर्शाए नहीं, क्योंकि माइनस में मेरा संख्या आया ही नहीं है। तो देखिए पहले स्थिति में क्या है, समीकरण फर्स्ट को देखिए, पहले में x का मान 500 और y का मान 400। तो यहाँ देखिए x की तरफ चलना है 500 तो यहाँ है, y की तरफ 400 तो y कहाँ है, ऊपर है। तो 1 2 3 4 इस जगह हो जाएगा 400। इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे
पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 500, 400, इस तरह से। उसके बाद देखिए फिर क्या रखे थे, x का मान कितना आया था 300 और y का मान 500, तो y की तरफ हमको 500 चलना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, और x की तरफ कितना 300, 1 2 3, इस जगह मेरा पॉइंट बन गया। और इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा 300, 500, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इस तरह से आपको भी मिला देना है, जैसे कि हम मिला रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से मिला देंगे। और इस समीकरण का नाम लिख देंगे, ये पहला समीकरण था। पहला समीकरण क्या आया था मेरा, 3x + 6y = 3900। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 6y = 3900, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण सेकंड वाला दर्शाएंगे। तो x का मान कितना 300, y का मान कितना 500। तो x का मान 300, तो यहाँ हो गया, y का मान 500, देखिए इसी जगह मेरा पॉइंट बन गया। अब देखिए दूसरा क्या है, x का मान 500 और y का मान 400। तो x के तरफ 500 और y के तरफ 400, देखिए इसी जगह मेरा पॉइंट बन गया। यानी दूसरा समीकरण भी इसी लाइन पे बनेगा मेरा। इस तरह से यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम, यहाँ पे दूसरा समीकरण भी लिख देते हैं इस जगह। दूसरा क्या था समीकरण मेरा, तो दूसरा समीकरण था मेरा x + 2y = 1300। लिख देंगे x + कितना 2y = 1300, इस तरह से बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एक सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।